Hello बच्चों, let's read this question. The question say that in which of the following carbocation delta D decreases if there is some intramolecular rearrangement. अब यहाँ पर बच्चों चार कार्बोकेटाइन गिवन है। अब इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब बच्चों तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कराएंगे तो बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग है, इस तरीके से इसको डेवलप करेंगे। इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग को बच्चों थोड़ा अच्छे से बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या है बच्चों, एक CH2 लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बोकेटाइन है तो बेसिकली कार्बोकेटाइन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे इस तरीके से। तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो होगा बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा कार्बोकेटाइन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है बच्चों। कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज होता है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब H पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे। अब जैसे ही इसको शिफ्ट कराएंगे बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से बच्चों यहाँ पे डेवलप करेंगे स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या बनेगा, 3 डिग्री अब कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अब 1 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंड में है बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, फिर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, इसके बाद एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है बच्चों, फिर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। तो अब बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो इसमें क्या करेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराएंगे बच्चों। क्या कराएंगे, मिथाइल शिफ्ट कराएंगे। इस बार हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराएंगे। तो जब 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करा देंगे। अब ये जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनेगा, एक मिथाइल। देन यहाँ पे इस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, मिथाइल, और एक मिथाइल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है 2 डिग्री के कंपेयर में बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर है CH2 पॉजिटिव, एक मिथाइल यहाँ पे है, दूसरा मिथाइल यहाँ पे है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है बच्चों, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें भी क्या कराएंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे बच्चों। तो जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन होगा। तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो होगा, मिथाइल, फिर यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल, और यहाँ पर हो जाएगा एक CH3 का भी मतलब मिथाइल ग्रुप ही होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पर डी वाले में देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पर CH2 पॉजिटिव। इसमें तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, जरा बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये जो रिंग दिख रहा है, इस रिंग का मतलब होता है 3 पाई बॉन्ड। क्या होता है,
3 पाई बॉन्ड, मतलब कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर ये शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा बच्चों। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन ए प्रोसेस इज spontaneous the free energy change delta G is negative। जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो जो फ्री एनर्जी चेंज जिसको जैसे कि डेल्टा जी होता है बच्चों, वो नेगेटिव होता है। दस व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन is rearranged to more stable tertiary carbocation, the free energy change is नेगेटिव। अब यहाँ पे तो बच्चों इस वाले में तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा, बी होगा, सी होगा। इन तीनों में रीअरेंजमेंट होकर के कार्बोकेटायन 1 डिग्री से 3 डिग्री में, 2 डिग्री से 3 डिग्री में जा रहा है, जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। और जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो वहां पे एनर्जी अपने आप रिलीज होता है, तो उस केस में डेल्टा जी जो होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए बी सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।